नमस्कार जी, मैं हरनाथ सिंह, देमना इंटर कॉलेज कुरावली। आज जो हमारा चैप्टर क्लास 12th में चल रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ाया था आपको चुम्बकीय फ्लक्स, फिर हमने आपको बताया था कि फैराडे ने इस संबंध में प्रयोग किए, जिसके बाद ये निष्कर्ष निकाला कि अगर किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है तो कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है और कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। फिर उसके बाद हमने ये भी बताया था आपको कि अगर हम फैराडे ने जो नियम दिए, पहला नियम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी, उसमें ये बताया कि किसी भी कुंडली में से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल के बराबर होती है। दूसरा हमने ये बताया था कि किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार की होती है कि वह उस परिवर्तन का हमेशा विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो देखिए, इसमें जो अभी तक हमने सूत्र पढ़े उन पर कुछ हम संख्यात्मक प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले हमने एक चीज़ बताई, सूत्र ये बताया था फाई इजुकल टू बी ए कॉस थीटा, एक ये सूत्र बताया था। दूसरा सूत्र हमने ये बताया था E इजुकल टू माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह जो आया है वो उसकी वजह से आया है, लेंज के नियम के अनुसार। इसको हमने आई प्रेरित धारा का सूत्र ये बताया था 1/r E इक्वल टू माइनस 1/r डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। प्रेरित आवेश का मान जो होगा Q इक्वल टू वो होगा 1/r इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। इससे डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा माइनस 1/r इंटू डेल्टा फाई। ये हमने कुछ नियम पढ़े थे, सूत्र पढ़े थे, इस पर आधारित हम पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और क्वेश्चन करने के बाद फिर हम आगे आपको बढ़ाते हैं। और इसमें हम आज ये भी बताएंगे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को हम कितनी विधियों से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन ये है, एक 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार लूप रखा हुआ है जिसका तल क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर है। लूप के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए जबकि लूप का तल क्षेत्र के समानांतर है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो बी दिया हुआ है, बी चुंबकीय क्षेत्र दिया है 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 3 वेबर मीटर स्क्वायर। दूसरा, इसमें जो आयताकार है तल, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है ए बराबर 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 600 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 600 इंटू 10⁻⁻⁴ वर्ग मीटर। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब हमें किस स्थिति में ज्ञात करना है? पहला है लूप का तल क्षेत्र के समानांतर, पहला तल है लूप का तल क्षेत्रफल के समानांतर।
समानांतर हो या समांतर हो। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे ये क्षेत्रफल है और चुंबकीय क्षेत्र हो इस तरह से, जब ये स्थिति होगी तो उस स्थिति में हमारा थीटा जो होगा वो 0 होगा। ये स्थिति 0 नहीं होगा, 90 होगा ये। और इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र, और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, ये होगा, और इनके बीच में जो कोण होगा वो 90 होगा। तो फाई इज इक्वल टू BA cos 90, ये हमारा 0 आ जाएगा। इस केस में चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। दूसरा केस है, इसमें दूसरा केस इसमें दिया हुआ है, लूप का तल क्षेत्र के लंबवत है। लूप का तल क्षेत्र के लंबवत है, अर्थात ये स्थिति है, ये स्थिति, ये। तो इस स्थिति में देखिए क्या होगा, लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। लंबवत। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये स्थिति होगी, ये यूं कहिए इस टाइप से, यही बी की दिशा होगी और यही ए की दिशा होगी। तो हमारा जो थीटा होगा वो 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो फाई इज इक्वल टू BA cos 0, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू B है 0.3 इंटू 600 इंटू 10⁻⁴, तो ये 3 × 60 × 10⁻⁴, तो ये 18 180 × 10⁻⁴ और 1.8 × 10⁻² वेबर। ये हमारा सूत्र निकल के आ जाएगा 1.8 × 10⁻² वेबर। अब तीसरा केस है, लूप का तल क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर है। ये देखिए, लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर है। लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर है। तो देखिए ये स्थिति है, ये ए है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये इस तरह से, ये। तो इसमें ये कोण दिया हुआ, ये दिया हुआ है 30 अंश, तो ये हो गया 60 अंश, 60 अंश। तो थीटा यहाँ पे होगा वो होगा 90 - 30 = 60। तो फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। तो B वही है 0.3 इंटू ये हमने ये निकाला ही था 600 × 10⁻⁴ इंटू cos 60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 × 60 × 10⁻⁴ इंटू ये 1/2। तो ये इसका मतलब पिछले का आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.9 इंटू 10⁻⁻²
V1। तो इस तरह से हमने चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित एक क्वेश्चन किया। पहला सूत्र था जिससे हमने चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कर लिया। अब इसी तरह से हमने ये देखा था कि अगर हम कुंडली को घुमाते हैं तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होने की वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा बहने लगती है। तो आइए इस पर एक सवाल कर लेते हैं जिसमें ये चीज़ देखी हुई है। एक वर्गाकार लूप जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, मतलब जो लूप है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए ए कितना होगा, 10 सेंटीमीटर है, और उसका प्रतिरोध भी दिया हुआ है। देखिए ए बराबर होगा 10 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात -4 वर्ग मीटर। दूसरा इसमें आर दिया हुआ है, लूप का प्रतिरोध आर दिया हुआ है 0.5 ओम। अब इसके साथ साथ इसमें यह भी दिया हुआ है कि पूर्व पश्चिम तल में उदाहरण रखा हुआ है 0.10 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है बी, 0.1 टेस्ला। और इसके साथ साथ इसमें यह दिया हुआ है आर पार स्थापित है, चुंबकीय क्षेत्र को एक समान दर से इतने सेकंड में घटाकर 0 कर दिया गया। टी दिया हुआ है, टी डेल्टा टी दिया हुआ है, कितने सेकंड में 0 कर दिया गया, 0.70 सेकंड में। ये B1 था, B2 हमारा 0 हो गया सेकंड में 0 कर दिया गया। तो हमें इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा का मान ज्ञात करना है। प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है और प्रेरित धारा निकालनी है। तो बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, लूप है। तो इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे पहला केस E = -ΔΦ/ΔT, और ΔΦ क्या हो जाएगा इसमें, -ΔB/A/ΔT, और -A नियत है, ΔB होगा B2 - B1/ΔT। तो देखिए क्षेत्रफल है इसमें 100 × 10⁻⁻4 इंटू 0, ये माइनस चिन्ह 0 -0.1 ΔT है 0.7। तो इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस प्लस 100 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁴/0.7। तो इसमें जब हम हल करेंगे तो ये जो हमारा मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा, अच्छा इसमें प्रारंभिक स्थिति में ये 45 अंश का कोण बना रहा है प्रारंभिक स्थिति में। तो यहाँ पे BA जो होगा शुरुआत में वो cos थीटा और हो जाएगा, यहाँ पे BA इसमें cos थीटा का गुणा और हो जाएगा, और ये cos थीटा cos 45। तो इस तरह से ये cos 45 का मान 1/√2, और जब हम इसको हल करेंगे तो ये मान जो निकल के आएगा वो बड़ा अजीब सा आएगा, लगभग 1 मिली वोल्ट। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 1 मिली वोल्ट निकल के आएगा, मिली वोल्ट।
वोल्ट। अब प्रेरित धारा दूसरी I बराबर E अपॉन आर। ई कितना है 1 मिली वोल्ट 10⁻³ बटे 0.5 ओम, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ एम्पियर वो ओ। तो ये हमने 2 क्वेश्चंस आपको कराए इससे मिलते जुलते। अब हम ये बताना चाहेंगे कि किसी भी कुंडली में हम चुंबकीय फ्लक्स को कितने तरीके से बदल सकते हैं, कितने तरीके से इसको चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए हमने जो अभी तक सूत्र पढ़ा था, सूत्र ये था फाई इक्वल टू, सूत्र ये था फाई इक्वल टू BA cos थीटा। ठीक है, अगर n फेरे हैं यदि कुंडली में n फेरे हैं तो फाई इक्वल टू होगा NBA cos थीटा। तो देखिए होगा क्या, हम फाई को चुंबकीय फ्लक्स को बदल सकते हैं बी को बदलकर और ए को बदलकर और थीटा को बदलकर। इस तरह से हमारा फाई बदल जाएगा। तो देखिए जब बी को हम बदलेंगे, बी को बदलकर तो इस पर हम 2 घटनाएं देखेंगे। एक तो है हमारा स्वप्रेरण और दूसरा है अन्योन प्रेरण। और जब हम बी को बदलेंगे, बी को बदलकर तो है गति चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहे चालक के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको कहेंगे गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक। और तीसरा है थीटा को बदलकर ये होगा हमारा जनरेटर का सिद्धांत। तो इतनी हमें चीजें इसमें पढ़नी है और जब इतनी चीजें हम पढ़ लेंगे तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे बी को बदलकर अर्थात स्वप्रेरण। तो आइए सबसे पहले हम स्वप्रेरण की चर्चा करते हैं। देखिए स्वप्रेरण को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। स्वप्रेरण अगर हम कोई कुंडली लें, एक ही कुंडली, और उसी में हम घटना को देखेंगे। देखिए एक कुंडली है, ये, और ये एक ऐसी बैटरी है जिसका हम विद्युत वाहक बल बदल रहे हैं। इसमें ये धारा बह रही है, मुख्य धारा, ये मुख्य धारा,
और ये धारा को बढ़ाने पर क्या होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, क्योंकि B समानुपाती होता है I के। जब B समानुपाती I होगा तो हमारा फाई बदलेगा, और फाई बदलेगा तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा होगी वो विपरीत दिशा में होगी, इधर की तरफ होगी, लेंज के नियम के हिसाब से प्रेरित धारा। अगर ये दूसरी हमने कुंडली ली है और इसमें हम धारा के मान को घटा रहे हैं, धारा को घटाने पर तो प्रेरित धारा की दिशा इस तरफ होगी। मुख्य धारा यही होगी, मुख्य धारा। मुख्य धारा तो देखिए ये कुछ कुछ घटना उसी तरह से है जैसे हम उसमें देखते हैं जड़त्व में, मतलब हम जो भी परिवर्तन कर रहे हैं उसका विरोध होगा। इसमें हम धारा को बढ़ा रहे हैं तो प्रेरित धारा विरोध करेगी लेंज के नियम के अनुसार। इसमें हम धारा को घटा रहे हैं तो प्रेरित धारा उसके विपरीत दिशा में होगी, वो ये चाहेगी कि नहीं धारा घटाइए मत, लेंज के नियम के अनुसार। तो होता क्या है, जब भी किसी कुंडली में हम जब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित करते हैं, कैसे करते हैं, धारा को बदल के। जब धारा बदलेंगे तो बी बदलेगा, बी बदलेंगे तो फाई बदलेगा, फाई बदलेंगे तो इसके सिरों पर प्रेरित विद्युत बाहुबल पैदा हो जाएगा और इसमें प्रेरित धारा बहने लगेगी। इसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो क्या इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि जब किसी कुंडली में धारा को बदला जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, जिससे कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत बाहुबल उत्पन्न हो जाता है और कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है जो कि मुख्य धारा का विरोध करती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब हम इसके लिए निकालना चाहेंगे व्यंजक। तो कि व्यंजक में क्या है, यहाँ से अभी आपने देखा B समानुपाती I, और आपको ये पता है फाई समानुपाती B। तो अगर हम इनको जोड़ देंगे, अगर इसमें n फेरे हैं तो n फाई समानुपाती B, तो ये हो जाएगा n फाई समानुपाती I और n फाई इक्वल टू L इंटू I, जहाँ L एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है जिसको हम कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक हेनरी होता है, मात्रक हेनरी। अब हमने इसमें एक हमारा सूत्र ये मिल गया। अब हमने इसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित किया, तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होने पर, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होने पर n इंटू डेल्टा फाई इक्वल टू L इंटू डेल्टा I। परिवर्तन की दर E इक्वल टू n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। परिवर्तन की दर इक्वल टू L इंटू डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। ठीक है। अब फैराडे के नियम से प्रेरित विद्युत बाहुबल बल E बराबर
माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी बराबर एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे माइनस चिन्ह आएगा, डेल्टा टी, ये सूत्र है, माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अगर हम केवल परिमाण की बात करें तो केवल ये सूत्र आएगा, एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ये सूत्र आया। अब यहाँ से हम इसको भी परिभाषित कर लेंगे, किसको, स्वप्रेरण गुणांक को। कैसे परिभाषित कर लेंगे, यदि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी बराबर 1 हो, अर्थात धारा परिवर्तन की दर इकाई हो, तो E इक्वल टू एल होगा। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई हो तो कुंडली के सिरों पर जो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो उस कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो हमारा स्वप्रेरण गुणांक है उसका विमी सूत्र क्या होगा। मात्रक हमने हेनरी पढ़ लिया है, लेकिन इसका स्वप्रेरण गुणांक का हम विमी सूत्र भी ज्ञात करते हैं। देखिए, देखिए स्व प्रेरण गुणांक का विमी सूत्र। देखिए, स्वप्रेरण गुणांक का हम विमी सूत्र ऐसे निकालते हैं, जैसे आपने देखा होगा, इस अभी आपने सूत्र पढ़ा था, E इक्वल टू एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। हमने माइनस चिन्ह नहीं रखा, तो L बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, और E इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। तो L का मात्रक वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर, ठीक। अब वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको, इसी को हम या हेनरी बोलते हैं। अब वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति कूलाम इंटू सेकंड प्रति एम्पियर। जूल को हम क्या ले सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इंटू सेकंड अपॉन कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू एम्पियर। तो इसमें 1 सेकंड कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारा रिजल्ट ये निकल के आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड -2 और एम्पियर -2। तो इस तरह से स्वप्रेरण गुणांक का विमी सूत्र हो जाएगा, विमी सूत्र ये होगा m l स्क्वायर t -2 a -2 ये इसका विमी सूत्र निकल के आया स्वप्रेरण गुणांक का। इसी तरह की कुछ घटना है हमारी अन्योन्य प्रेरण की। अब हम अन्योन्य प्रेरण के बताते हैं क्या होता है। अन्योन्य प्रेरण 2 कुंडलियों में होता है। ये देखिए,
अन्योन प्रेरण। ये कुंडली है, इसमें हम धारा को बदल रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली। कुंडली एक दूसरी कुंडली है धारा मापी। ये धारा मापी है, ये द्वितीय कुंडली है। कुंडली देखिए, इसमें हम धारा, इसमें बहने वाली धारा है आई पी। इसमें जब हम इसको धारा को बदलेंगे तो इस द्वितीय कुंडली में बी एस, इस द्वितीय कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा इस तरह से। तो जो बी एस होगा, एन एस बी एस जो होगा वो किसके समानुपाती होगा? इसमें बहने वाली धारा की। और फाई एस किसके समानुपाती होगा? फाई एस एन एस, फाई एस किसके समानुपाती होगा? बी एस के। तो ये हो गया कि एन एस फाई एस समानुपाती हुआ आई पी के। मतलब इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो इसमें बहने वाली धारा पर निर्भर करेगा। और एन एस फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी। एन एस क्या है? एन एस है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। एन एस है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। तो इस तरह से जहां पे m एक समानुपाती नियतांक है जिसको हम कहेंगे कुंडलियों का कुंडली, दोनों कुंडलियों का अन्योन प्रेरण गुणांक। अगर इनका स्वप्रेरण गुणांक L1 और L2 है तो ये जो m है वो इसके बराबर होता है, m बराबर अंडरवुड L1 L2। अच्छा, इसका मात्रक हेनरी होगा, जो हमने पीछे निकाला था, और वही उसका वो होगा आपका बिमी सूत्र। अब हमने इसमें परिवर्तन किया तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर ई एस बराबर माइनस एन डेल्टा फाई एस अपॉन डेल्टा टी बराबर माइनस एम डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये सूत्र निकल के आ गया, ई एस बराबर माइनस एम डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। पहले तो हमें ये परिभाषित करना है कि हमारा अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तित की जाती है जिसके कारण द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है और कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है, और इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। एक को देखकर, जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा बदलना, जैसे बगल में हमारा कोई दोस्त है या कोई रहने वाला है, उसमें कोई लड़का बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाता है तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है, तो हमें भी इंजीनियर बन जाना है, तो ये क्या कहलाता है? स्वप्रेरण, वो अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। एक को देख कर दूसरे को
बदलना। तो ये इसमें हमने अन्योन्य गुणांक का सूत्र ये निकाल लिया। इसका मात्रक वही होगा जो हमारा स्वप्रेरण गुणांक का होता है। तो हमने आज 2 सूत्र भी बताए। अगली वीडियो में मैं इससे संबंधित आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा और फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छी तरह से, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है और चैप्टर भी बहुत छोटा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका है। नमस्कार।